बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस की कितनी अक़साम है या कॉलमों की कितनी अक़साम है। ठीक है, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर। ठीक है, वैसे तो मैट्रिसेस की बहुत सी अक़साम है। ठीक है, हम इस लेक्चर में जस्ट हम उन मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, तो सबसे बच्चे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता दूं कि रो को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, रो को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। ठीक है बच्चे, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, और कॉलम को हम एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, अब आइए रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही रो, या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कतार हो, कतारी कॉलम कहलाता है। इस बात को आइए मिसाल के साथ समझ लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, जिसमें जस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हम उसे क्या कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। अब आइए हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें भी जस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जिसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें जस्ट एक ही कतार है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट सिर्फ एक ही कॉलम हो तो क्या कहलाता है, वो कॉलम मैट्रिक्स। या जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो क्या कहलाएगा, कॉलमी कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल है, हम एग्जांपल से ये बात को मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास एम एक मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट वन वर्टिकल लाइन है। ठीक है, जिसमें भी एक वर्टिकल लाइन होगी वो क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। ठीक है, और एन हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, जिसमें भी एक वर्टिकल लाइन होगी उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम। ठीक है, रो को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं और कॉलम को हम एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। जिसमें एक रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें एक कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कॉलम कहेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसे उर्दू में हम क्या कहते हैं कि ये मुस्ततीली कॉलम। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। ठीक है, तो आइए अब इसकी डेफिनेशन से मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज ऑफ एम मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एम। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी, यानी कि नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं होंगे, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये तो मुस्ततीली कॉलम भी सेम यही चीज़ होती है कि जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो तो वो क्या कहलाता है, मुस्ततीली कॉलम कहलाता है। तो आइए इस बात को मज़ीद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रो कितनी है, 1 2 और 3 रो है, और कॉलम कितने, 1 और 2 कॉलम है। कॉलम को हम बच्चे वर्टिकल लाइन से शो करते हैं और रो को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा 3/2। रो को हम शुरू में लिखते हैं और कॉलम को हम बाद में लिखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद बराबर नहीं है बच्चे। हमारे पास ये नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें आप रो को काउंट कर लें, रो की तादाद कितनी, एक रो है। ठीक है, ये सेकंड रो है, यानी कि इसमें 2 रो हैं। ठीक है, और कॉलम की तादाद कितनी, 1 2 और 3, यानी कि इसमें कॉलम भी 3 है। ठीक है, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यह हम इसे उर्दू में कहेंगे मुस्ततीली कॉलम।
नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को उर्दू में हम कहते हैं मुरब्बी कॉलम। ठीक है बच्चे, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद इक्वल होती है, यानी कि कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो तो हम उसे क्या कहते हैं, मुरब्बी कॉलम कहते हैं। अब आइए अब डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर होगी। आइए इस बात को मज़ीद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें रो की तादाद आप काउंट कर लें, गिन लें। ठीक है, कितनी, एक और दो, दो रो हैं। ठीक है, और कॉलम कितने, एक और दो। रो को बच्चे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं और कॉलम को हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। तो आइए आप देख सकते हैं इन दोनों का, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, यानी कि ऑर्डर सेम है। ठीक है, रो और कॉलम की तादाद बराबर है। आइए हमारे पास एक और एग्जांपल है, बी मैट्रिक्स है, जिसमें हम रो को काउंट कर लें, 1 2 और 3, 3 रो हैं और कॉलम कितने, 1 2 और 3 कॉलम है। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इक्वल है। हमारे पास सी मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट वन रो है। ठीक है, और 1 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। नेक्स्ट हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, तो इसे उर्दू में हम कहते हैं सिफरी कॉलम। तो नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं या एलिमेंट ज़ीरो होंगे। तो आइए इस बात को मज़ीद इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं। अ मैट्रिक्स M is called a null or zero matrix if each of its entries is zero, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसकी तमाम की तमाम एंट्री जो वो ज़ीरो हों। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसमें तमाम की तमाम एंट्रीज या डिजिट्स या एलिमेंट्स या अरकान जो हैं ज़ीरो हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है, इसमें भी आप देख सकते हैं इसकी तमाम के तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो नल मैट्रिक्स के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि हम इसको नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। नल मैट्रिक्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ठीक है बच्चे, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन डिस्कस करने से मैं पहले आपको अपने सिंपल वर्ड में अल्फाज में बता देता हूँ कि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स होते क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो इसकी आपने रो को पकड़ना है। ठीक है, ट्रांसपोज ये होता है कि आपने रो को पकड़ना है, ठीक है, और कॉलम में कन्वर्ट कर देना। ये फर्स्ट रो है, ठीक है, इसको हम पकड़ेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये सेकंड रो है, ठीक है, रो को बच्चे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं और कॉलम को हम वर्टिकल लाइन से। तो इसकी सेकंड रो को पकड़ेंगे, हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में। तो ये ट्रांसपोज होता है। ठीक है, अब आइए इस बात को जो डेफिनेशन में लिखी गई है आपकी बुक में उसको समझ लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज ऑफ मैट्रिक्स is called a transpose of matrix. If A is a matrix then its transpose is denoted by A transpose। यानी कि उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आप उसकी रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो जो आपके पास एक नया मैट्रिक्स आएगा उसे हम इस तरह डिनोट करेंगे, A ट्रांसपोज। तो सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास, इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है तो इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। जब बच्चे आप ट्रांसपोज लेते हैं तो जिसका भी ट्रांसपोज लेना होता है उस पर एक छोटा सा टी डाल देना। ठीक है, तो रो को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में। तो रो को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं, रो को आपने पकड़ना है। ठीक है, फर्स्ट रो को हम पकड़ेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। कॉलम को हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं ना बच्चे। सेकंड रो को हम पकड़ेंगे तो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप अब आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स, तो मनफी कॉलम। इस बात को मैं पहले आपको अपने सिंपल वर्ड में अल्फाज में बता देता हूँ, देन हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे। नेगेटिव मैट्रिक्स बच्चे एक फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, हम पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, देन हम
इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जिसमें ये एंट्रीज हैं, ठीक है ना। आपने नेगेटिव ए क्या होगा, इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है नेगेटिव, और इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज या अरकान हैं या एलिमेंट्स उनको क्या करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इन सब का साइन चेंज कर देना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। जैसे हमने इस ए का नेगेटिव ए फाइंड किया, ये क्या था, पॉजिटिव वन था, ठीक है। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसे नेगेटिव में चेंज कर दिया। अब आइए हम इस चीज़ को मज़ीद डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। तो नेक्स्ट हमारे पास बचे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उसका आप ट्रांसपोज लें तो किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए। इस बात को हम मज़ीद एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एम एक मैट्रिक्स था, हमने इसके क्या करना था, ट्रांसपोज लेना था। ट्रांसपोज बच्चे क्या करते हैं, हम छोटा सा टी डालते हैं और उसकी रो को पकड़ते हैं, कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। हम फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को पकड़ेंगे, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड रो को पकड़ेंगे, थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं बच्चे, हमारे पास जो एम मैट्रिक्स और एम ट्रांसपोज आया है दोनों सेम मैट्रिक्स हैं, ठीक है। हमने ये बात साबित कर दी कि अगर ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये सेम है दोनों, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में जस्ट क्या होता है, अगर आप ए का ट्रांसपोज लेंगे तो किसके बराबर आ जाए, नेगेटिव ए के बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल आप ए का ट्रांसपोज लें और वो किसके बराबर आ जाए, नेगेटिव के बराबर, नेगेटिव ए के बराबर आ जाए, तो देन हम उसको क्या कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स या वक्री कॉलम। तो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपने सिंपल वर्ड में बता देता हूँ, अल्फाज में, कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें जो भी डायगोनल एंट्रीज होंगी एक तो वो सेम नहीं होंगी, यानी कि एक जैसी नहीं होंगी। तो बी मैट्रिक्स है तो ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं क्या हैं, ये सेम नहीं है ना बच्चे, जिसमें सेम नहीं होंगी वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन से डिस्कस कर लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ अगर एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, उसमें से कम से कम एक एंट्रीज ऐसी होनी चाहिए, इफ़ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, कम से कम एक डायगोनल एंट्रीज ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, कम से कम एक एंट्रीज ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो और बाकी तमाम की तमाम क्या हो सकती हैं, ज़ीरो हो सकती हैं। उसने ये बात की है इसमें, ठीक है ना। आई होप अब आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। आइए हम स्केलर मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है बच्चे। इसमें और डायगोनल में जस्ट यही फ़र्क है कि इसमें जो वतर में अरकान पड़े होंगे ना, ये डायगोनल एंट्रीज वो सेम होंगे, ठीक है ना। आइए हम इस बात को मज़ीद इसकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। वो कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसकी तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, ठीक है। इस बात को आपने बच्चे माइंड में रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी या वतरी अरकान क्या होंगे, एक जैसे होंगे, एंड नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल जो दूसरे होंगे ना नॉन डायगोनल वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। आइए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो वतर में अरकान पड़े हैं या डायगोनल में पड़े हैं ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। के फॉर एग्जांपल 2 2 2 होगा, इधर 3 3 होगा, 4 4 5 5 6 6, मतलब इस तरह के हमारे पास एंट्रीज होंगी। तो उसने एक कंडीशन लगा दी है कि के को जो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और 1 के बराबर। अगर ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो सिफरी कॉलम बन जाएगा, यानी कि नल मैट्रिक्स बन जाएगा।
अगर हमारे पास इधर 1 1 आ जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसको हमने आगे डिस्कस करना है। हमारे पास इसकी एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं बच्चे, इसके जो वतर में अरकान पड़े हैं या डायगनल एंट्रीज़ हैं ये सेम है, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं कि डायगनल एंट्रीज क्या है, स्केल हैं, सेम है, ठीक है। तो हमारे पास इसे हम क्या कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिसेस हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसे हम उर्दू में वादानी या ज़रबी ज़ाती कॉलब कहते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज़ डिनोटेड बाय अ डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो डायगोनल में पड़ी होंगी वो क्या हो, 1 हो, और उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। तो आइए इस बात को हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। हमारे फॉर एग्जांपल आई एक क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं या वतरी अरकान ये जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, 1 1 1 है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेकंड हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वादानी ज़रबी ज़ाती कॉलब कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट 1 ही एंट्रीज है, 1 अरकान है, 1 एलिमेंट्स है, जिसमें 1 रो एंड 1 कॉलम है, ठीक है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या वादानी या ज़रबी ज़ाती कॉलब है।